ये एक आदमी ने किया था, बंटी चोर जो आया था ना बहुत पहले, उसने भाई करा उसकी था ये। क्लिप आज भी वायरल हो जाती है। भाई वो तो उसी टाइम निकल गया था बाहर। बहुत तगड़ा था भाई वो सीन यार, उसकी क्लिप आज भी आ जाती है तो बहुत वायरल होती है। छोटा मोटा नाम थोड़ी है, वो भी बंटी चोर है। शाहरुख खान के घर से गाड़ी चुरा ली उसने, पता है? शाहरुख खान के घर में घुसा, स्विमिंग पूल में नहाया, गाड़ी चुराई, पूरे मुंबई घूमा, वापिस आया, खड़ी कर दी गाड़ी। क्या कर रहा था, गाड़ी जाती। भाई ये तो पता ही नहीं हमें। बहुत बड़ा चोर था वो। शाहरुख खान की गाड़ी चुरा ली उसके बंगले में घुस के। यार ये तो पता नहीं था, तो पहली बार सुन रहा हूँ, ये कांड करके बैठा। हाँ, गूगल कर लेना भाई अभी आपके वैसे क्या प्लान है सोशल मीडिया पे कंटेंट को लेकर? क्या सोशल मीडिया पे अभी भाई अब नया क्या, थोड़ा सा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा से अपना जैसे शुरू करा था उसे कंटिन्यू करूँ। बाकी अपना ब्रांड देसी गबरू, लाना भूल गया परफ्यूम तुम्हारे लिए, भिजवाता हूँ। तो वो अच्छा चल रहा है, उसे थोड़ा सा ग्रो करने का प्रोग्राम है बस। फालतू कोई बदमाशी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। कोई छेड़ेगा हमें तो फिर तो हम उधेड़ेंगे। और हाँ, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई हमसे ऊपर वाला छेड़े तो हम उसे जवाब देंगे। किसी आगे 400-500 फॉलोवर हों और वो हमें छेड़े और सोचे हम उसे जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत बिजनेस माइंडेड इंसान हूँ कि तुम अगर 10-5 हज़ार फॉलोवर लेकर मुझे छेड़ रहे हो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा तो उसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। सही बात। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दूंगा। जिस दिन तुम मुझे टकरा जाओगे मैं तुम्हें वहाँ पीट दूंगा, वहाँ मैं अपना निकाल लूंगा। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करोगे? क्या करना, कीड़े मकोड़ों के मुंह लग के। पता है फायदा चारों तरफा उसका ही है। हाँ सही बात। भाई जिसके 10,000 फॉलोवर उसके कम से कम 50,000 हो जाएंगे, मैं क्यों दूं? मेरे 6 मिलियन है और कोई 10 मिलियन वाला छेड़ रहा तो आजा। सॉल्व करनी इतनी मुश्किल हो गई भाई वो। लेकिन उधर उसे पुलिस ने उठा लिया, फिर हमारी उसकी बात हुई। मैंने कहा यार, क्योंकि जाट राजपूत ज़्यादा हो गया था वो, तो मैंने कहा इधर से जाट इधर से राजपूत दोनों, आप इतनी बड़ी कौम है, फौज पे सेवा कर रही हैं, जाट रेजिमेंट है राजपूत रेजिमेंट है, मैं कहा हम क्या कर रहे हैं? तो मैंने उसने रात को 1-1.5 घंटे बात करी कम से कम, रियलाइज़ करके। मैंने कहा हम सेवा कर रहे हैं यार, ये तेरा मेरा जो भी आपस में कर लेंगे, जाट राजपूत क्यों लड़ रहे हैं? वह देश के लिए जाट और राजपूत बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। सही बात। यहाँ हम साले लड़ रहे हैं और दुनिया इसे नकली समझ रही है और ये सोच रही है फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई कह तो ठीक है रहे हो। फिर मैंने कहा कल मिल के इसे ख़त्म करो परमानेंट। तुझे लोग गाली बकें तो कोई दिक्कत ना, मुझे गाली बकें तो कोई दिक्कत ना, पर इसे ख़त्म करो। पर बीच में मैटर बहुत ज्यादा सीरियस भी तो हो गया था। बहुत सीरियस हो गया था, बहुत कुछ हुआ था बीच में कुछ सीरियस की एकदम की, आप जैसे हाथापाई टाइप से ऐसा कुछ? किससे? रजत से? हाँ, या किसी आपके किसी भाई की किसी से, जैसे आ जाते हैं भाई लोग भी तो आ जाते हैं ना इसमें आपस में। रजत वाली कंट्रोवर्सी में, रजत वाली कंट्रोवर्सी में ये हुआ था कि अब रजत फरीदाबाद का थोड़ी है। अब उसकी जैसे कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही थी तो उसने कि आ जाओ फरीदाबाद, हम चले गए। अब हमारे पास बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जिन पर हथियार भी है कि आज इसे मार ही दो, देखी जाएगी। अब ये मुझे समझाएंगे यार इसे कुछ हो गया तो फंसेगा तो तू ही है। मैंने कहा देखी जाएगी, कोई बात ना, प्रूव तो ये करना है कि मैंने नहीं करा। ठीक है, थोड़े दिन की जेल सही, पर अब तो कुंडी अटक गई। तो आधे उसमें यूँ कहा हम कर देंगे काम और तू हमें जेल में पैसा पहुंचाता रहियो और वकील कर लियो हमारे लिए। रेडी हो गए? रेडी। तो उधर अब वो अकेला पड़ गया रजत। इधर से हम इतने सारे चले गए, फिर कुछ फरीदाबाद के भी हमारे साथ हो गए, कुछ बल्लमगढ़ के भी हमारे साथ हो गए। वो किसी गांव में था तो एक भाई हमारा वहाँ चला गया, गांव देख के कही तो हमारे गांव में खड़ा है, यहाँ से धमकी क्यों दे रहा है? यूँ तो समझ गए, जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हाँ। कोई लड़का आपको धमकी दे रहा है और मैं बैकग्राउंड में देखूँ ये तो गाजियाबाद है, वही है। हाँ। मेरे पड़ोस में खड़ा होकर हम ही धमकी दे रहा है। तो उनमें से एक भाई हमारा निकल के वहाँ पहुँच गया। अब उसने पकड़ के उसे जब वीडियो कॉल करा तो मैं बड़े जोश में, मैंने कहा 5 मिनट मारूँ। तो इन्होंने सारों ने समझाया कि यार देख ऐसा है, लड़के हम हो गए ज़्यादा और रजत हो गया यहाँ अकेला, उसका गांव नहीं है ये बेचारे का। सब ने 2-2 हाथ भी मार दिए। फिर ऐसा सुनने में आता था कि वो ड्रग ओवरडोज करता है, स्टीरॉयड ओवरडोज करता है, कि उसकी हार्ट बीट तेज हो गई किसी वजह से, कुछ उसके साथ ट्रेजिडी हुई है, तो किसी माँ का बच्चा ही। तो मैंने कहा छोड़ो उल्टे चलो घर। मैंने कहा ये इतना ही करना था, बहुत है। हमें अकड़ तोड़ दी थी, अकड़ हमने तोड़ ली। हम घर वापस आए, उसने फिर गाली बकनी चालू कर दी। फिर वो चला गया वहाँ मांडोटी। फिर वो बात बढ़ते जाट राजपूत बन गई। बट भाई वैसे ओवरऑल नेट पे माहौल देख के यही लगता है कि यार ये होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए हमें भी। अब क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि 10 भाई बैठ के धमकी दे रहे हैं। अब कोई कहीं से भी धमकी दे रहा है, तू यहाँ आ जा, तू वहाँ आ जा। अब जब हम दूसरों को देखते तो हमें ऐसा लगता क्या कर रहे हैं ये। और फिर अपनी पुरानी वीडियो सामने आते तो ऐसा लगता है भाई ये क्या पकड़ा हमने, ये राता फैलाया हमने।
इतनी शर्म आती है देख के। ये अब बन चुका है भाई ट्रेंड सा, लोग जान पूछ के मैसेज करे एक दूसरे को, तू कंट्रोवर्सी कर। उसमें कंट्रोवर्सी में क्या हुआ ना, मैं हमेशा से मेरा कंटेंट था मेन यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है। अब आप देख रहे होगे, आप छोटा सा सवाल पूछते हो, मैं बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसका। तो ये मैं करता था बॉडी बिल्डिंग के लिए, कि बहुत छोटी चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके बताना। बच्चे कहते थे भाई मज़ा आ गया, जो आपने खोल के पूरे 1 घंटे मेरे, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, 1 घंटे की भी वीडियो जिनमें मैं ऐसे करके सिर्फ कैमरे से बात कर रहा हूँ, और उन पे भी मिलियन व्यूज़ हैं। तो मुझे बहुत बोलने की आदत है। इंस्टाग्राम पे बनती थी 1-1.5 मिनट की रील, तो मैंने इंस्टाग्राम को कभी ना सीरियस लिया, ना कभी मैंने उस पर काम किया, क्योंकि मेरी सारी कमाई थी यूट्यूब से। एड रिवेन्यू प्लस जितने भी ब्रांड डील थी मेरी यूट्यूब पे थी। ये अच्छा यूट्यूब चैनल चलता है इसका, तो मैंने इंस्टाग्राम पे कभी ध्यान दिया नहीं। फिर भी थोड़े बहुत जो वहाँ के सब्सक्राइबर थे यहाँ के फॉलो कर लिया, तो मेरे 6.5-7 लाख फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे। तो जब अच्छा रजत ने एक टाइम पे आफत मचा रखी थी भाई, सब यूँ देख रहे इसे दबाने वाला कोई नहीं आ रहा, ये सबकी बजा रहा डेली। अब उस दिन जब सब देखो आज सही जगह भिड़े दोनों, आज या तो राजवीर पिटे या रजत पिटे। तो मैं इधर से रजत की जब बजाऊं, तो मैं यहाँ से गया फरीदाबाद, मेरे 7 लाख फॉलोवर्स है, 1.1 मिलियन रास्ते में। अच्छा जी। हाँ, जो कि मतलब इंटेंशनली मेरा ये नहीं था कि मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। वहाँ से वापस आया 2 मिलियन, फरीदाबाद से घर वापस आने तक में। बाप रे। अच्छा, लोगों को ये लगा यार इन्होंने फॉलोवर बढ़ा लिए लड़के। हाँ। उधर रजत के भी बढ़ गए। भाई इमेज यही बनी, पता है, क्योंकि ग्रोथ इतनी हो गई थी ना आपके अकाउंट की, तो यही लगा। सारा जाट समाज उसके साथ जुड़ गया, इधर से राजपूत समाज मेरे साथ जुड़ गया। जो मुझे ना जानते थे वो भी भाई इतने स्ट्रांग लोग मेरे टच में आ गए। हाँ। पॉलिटिशियन कह लो, बदमाश कह लो, राजपूतों में जितने भी, उधर उसके टच में आ गए कि हम खड़े तेरे साथ। ये चीज़ हमारे साथ थोड़ी सी प्लस पॉइंट हुआ इसमें। बहुत सारे बड़े भाई मिल गए अपने समाज के, उसे भी हमें भी। फिर वो 2-3 दिन चलती रही, इधर से मैं कुछ कहूँ, उधर से वो कुछ कहे, मेरे 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन। तो लोगों ने देखी बढ़िया स्कीम है यार, लड़ो और फॉलोवर बढ़ाओ। लेकिन उस टाइम रजत ने इतनी हाइप कर रखी थी, लड़ लड़के, और मुझे सारे क्रिएटर्स के मैसेज आए, भाई सही बजा रहे हो इसकी। लोग किलस रहे थे उस टाइम, इससे इरिटेट हो रहे थे। तो है ना कि छोटा बालक कोई पीट दिया, किसी से कुछ कह दी, और जबकि ऐसा है नहीं। अब जैसे हम मिलते ना उससे, अब मेरे बर्थडे में आया, आपने देखा होगा, मतलब इतना प्यारा आदमी, मुझे समझ नहीं आता कि भाई अब उसे भी शर्म आती होगी। और कहता कई बार मेरे से रात को 1-1.5 घंटे वीडियो कॉल बात होती है। अब बढ़िया दोस्ती हो गई बहुत है। अच्छी दोस्ती है। हर मैं कह रहा हूँ हर दूसरे-तीसरे दिन बात हो जाती है। और अगर उसका फ़ोन आ गया तो 1-1.5 घंटे से पहले कटना नहीं है। नहीं भाई, वो बात तो बहुत तरीके से और बढ़िया तरीके से करते हैं। हमारी भी 1-2 बार बात हुई है। हाँ। तो बहुत तरीके से वॉइस नोट आ जाएगा, कुछ बात हो जाएगी, बहुत तो प्यार से बात करके फिर भाई, हाँ वो ट्रेंड फिर ऐसे सेट हुआ कि लड़ो और फॉलोवर बढ़ाओ। अच्छा, दुनिया ने जोर लगा लिया किसी के फॉलोवर ना बढ़े लड़ाई करके। मतलब जितने आप दोनों के बढ़े उतने किसी के नहीं आप बढ़े। लोगों की ना हुई नहीं, एंड में कॉम्प्रोमाइज ही हुआ, तो लोगों का विश्वास मैं उठ और गया रजत trend इतना से। हंसते हैं हम वीडियो कॉल पे। रजत कह रहा भाई मजा हमारी वाली में ही था। अभी बीच में वो ही ना एल्विश की और प्रिंस की, हाँ हाँ, वो भी बहुत फैल गई थी भाई। बहुत फैली। तो रजत कह रहा भाई ठंडे पड़े, हमारा वाला मजा नहीं दे। भाई क्योंकि वो एक तरफा थी ना, वो भी रियली थी। वो एक तरफा ज्यादा थी ना, क्योंकि एल्विश तो समझ गया भाई कि यार लड़ाई झगड़े में कुछ खास रखा नहीं है, काम इस टाइम बढ़िया चल रहा है, काम करो अपना। आपने भी कुछ अपना टेक रखा था। मैंने हाँ वीडियो बनाई थी, नॉर्मल न्यूट्रल वीडियो। अच्छा। लड़ रहे हो, हम कर चुके ये चीज़, इसमें कोई फ़ायदा ना है। हाँ। और अच्छा एक चीज़ है इसमें, जैसे आप शोर मचा के कह दो मैं फाड़ने आ रहा हूँ तेरे शहर, जैसे प्रिंस ने बोली या मैंने रजत को बोली। अब इसमें ये चीज़ है, कोई तीसरा काम कर गया ना तो जेल तो आप जाओगे। सही बात है। और फिर वही वाली बात हो जाती है दूसरे स्टेट की। अब जैसा अभी हम बात कर रहे थे, एक हमारा दोस्त मुंबई है जेल में, ना तो आप मिलने जा पाओगे ना हम जा पाएंगे। मुंबई के कोर्टों में कौन धक्के खाएगा? यहाँ नोएडा होता तो हम भी भाग के कर लेते। अब सपोज करो प्रिंस भाई वहाँ से आके यहाँ कुछ गड़बड़ कर दे, मुंबई रहते हैं, फैमिली चंडीगढ़ है या शायद है ना, चंडीगढ़ से बैकग्राउंड है उसका कुछ, और यहाँ इसे कुछ हो जाए एल्विश को तो जेल जाएगा प्रिंस भाई। अब या तो मुंबई से भाभी भागा दौड़ी करेगी यहाँ की, या चंडीगढ़ हरियाणा, तो पास नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने कहा देखो दोनों अच्छी फैमिली से हो, है ना भाई, एल्विश के पापा टीचर है, तुम्हारी नई बच्ची हुई है अभी, तो अपनी फैमिली पे ध्यान, तो क्यों ये सब करना। भाई इतने लफड़े करने के बाद अब आपने देख लिया यार इसमें कुछ रखा नहीं है यार, अब आपका थोड़ा आप कह लो कि यार मेरा बैकग्राउंड भी स्ट्रांग हो गया, बड़े बड़े लोग से मेरी दोस्ती यारी हो चुकी है। अब अगर आपको कोई जेन्युइनली धमकी देता है
ऑनलाइन नहीं वैसे भी, तो उसको क्या इग्नोर करते हो, बिल्कुल रहने देते हो, क्या deal भाई कैसे तो करते हो? आगे से धमकी, अभी आरुष बोला वाले में भी तो दे दी थी धमकी अरबाज को कि मैं उसे लेकर आ रहा हूँ, तेरे को जहाँ करनी है 1-on-1 कर ले। मैं कहता था ना, गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, वो गेम था। अब वो जो भाई है, हमारी कोई उससे दुश्मनी थोड़ी अरबाज से। हाँ उसको भगवान ने हाइट बहुत अच्छी दी है, 6 फुट 3 इंच 4 इंच हाइट है उसकी। अब ये थोड़े तुम लंबे तो घमंडी दिखाओगे उस चीज़ का, लंबे हो तुम तुम्हारे लिए हो, है ना। बात लड़ाई झगड़े की आ जाती तो हाइट वाइट थोड़ी कुछ होती है। तो मैंने कहा यार, अब वो आरुष हमारा प्यारा भाई है, आरुष से मेरी बात होती रहती है मैसेज में, कॉल पे भी। और तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा यार, मैंने कहा मतलब छेड़ने तक ठीक है, तू जान क्या दिखा रहा है इस पे, हाँ है ये अब एक्स बेटा हमारा, इससे कर ले 2-2 हाथ। तुझे अगर हाइट का घमंड हो, नहीं वो भी प्रॉपर ही लड़ गया था, मैक्स उस भाई खरोच वरोच तो पीछे मारी ही दी। कर रहे हैं, आजा। खचरा वो भी कोई चीज थोड़ी है। हाँ सही बात है। मैक्स भाई कर दे, थारी करवा दे, अरबाज और थारे 2-2 हाथ करा देते, तकड़ा ही मजा आ जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा टिक जाए तो पहलवानी सब छोड़ के चला जाऊंगा। मुश्किल से 2 मिनट भी ज़्यादा नहीं, 2 मिनट भी ज़्यादा नहीं। पहलवान तो वो है, फिर गलत बात नहीं बर्दाश्त होती यार किसी की भी। और ऐसा है, अब जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी ली, अब यार तुम मेरे भाई हो, है ना। कल को कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मेरा तो सीधा सीधा ये रूल है, या तो मैं किसी को भाई कहता नहीं अपना, और मजाक में भी भाई कह दिया ना, मैं पीठ पीछे भी नहीं सुन पाता। अगर मेरी आपसे कोई बात हो गई, हमारा एक अच्छी बॉन्डिंग है, ये ख़त्म हो जाए कल को, और कल को ख़त्म होने के बावजूद भी कोई तुम्हारी बुराई करेगा ना, मैं कहूँ यार मेरे सामने मत करो, अच्छे लड़के, मेरा उससे कुछ बना हो या ना बना हो उनसे, लेकिन लड़के ठीक है। भाई ये रेज, ये एग्रेशन इनबिल्ड वैसे ही है, फिर ये भी स्टेरॉइड्स का ही चल रहा है भी। आप स्टेरॉइड कहाँ ले रहा हूँ मैं, ये जो रेज अंदर बिल्ड हुआ है, ये वैसे ही है ये तो मतलब। मेरा शुरू से ही है भाई, बचपन से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।